Hello everyone, welcome to my channel. My name is Purnima and I'm a GST inspector. तो मेरे पिछले वीडियो में कमेंट्स में बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि स्ट्रैटेजी वीडियो लाओ। वैसे मैं खुद भी लाने वाली थी स्ट्रैटेजी वीडियो, बट मुझे मतलब ऑफिस के ड्यूरेशन में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं वीकेंड्स में शूट कर पाती हूँ। तो आप सब जो कमेंट्स करते हो वो मैं देखती हूँ, तो इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं नहीं देख रही हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स थे स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए, तो ये रहा स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो चारों सब्जेक्ट को लेकर के है, मतलब जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और सबके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो अगर आप चाहते हो स्ट्रैटेजी कंप्लीट मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं बता देती हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे टीचर सेलेक्ट करने हैं। आपको किसी भी एस्पिरेंट पे, यानी टॉपर हो या कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, या किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है कि उसने इस टीचर से पढ़ा तो मैं भी जाकर उस टीचर से पढ़ लूँ, वैसे नहीं करना है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको टीचर कैसे सिलेक्ट करना है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन कैसे करना है। आप पिछले सभी चीज़ों को याद रखो, ये आपको कैसे रखना है। फिर सेक्शनल मार्क्स कैसे देने हैं ये भी मैं बता दूंगी। मार्क्स हो सकता है कि मैं इस वीडियो में ना बता पाऊँ, क्योंकि बहुत फिर लंबी हो जाएगी वीडियो और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मार्क्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करनी है, रिवीजन कैसे करना है और सब कुछ याद कैसे रखना है, सबसे बड़ी बात एग्जाम तक। तो चलिए स्टार्ट। मैथ के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी यूट्यूब पे जाइए। आप यूट्यूब पे जा करके सभी टीचर्स को, यूट्यूब पे सारे ही टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो खराब पढ़ा रहा है, सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपको जो भी टीचर पसंद आया आप उससे पढ़ोगे। आप किसी टॉपर के कहने पर, किसी भी एस्पिरेंट के, इवन मेरे भी कहने पे कि मैंने बोल दिया मैंने इस टीचर से पढ़ा है तो उस टीचर से पढ़ने चले गए, वैसा नहीं करोगे आप। आपको जिस टीचर्स के साथ अच्छा लग रहा है आप उस टीचर के साथ पढ़ोगे। और ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, किसी टीचर खराब पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है यार। सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। और सभी मतलब क्या है, मैथ्स में क्या पढ़ाएंगे तो वही ना, बस आपको क्या समझ आना चाहिए। तो आपको जिस भी टीचर से समझ आ रहा है आप उससे पढ़ोगे। तो यूट्यूब, और कैसे सिलेक्ट करना है वो, तो आप यूट्यूब पे जाओगे और टीचर्स के डेमो क्लासेस देखोगे। डेमो क्लासेस क्या देखोगे, अब ऐसा नहीं है कि आप प्रोबेबिलिटी देखना स्टार्ट कर दोगे किसी भी टीचर का, बिल्कुल नहीं, वो नहीं करोगे। प्रोबेबिलिटी तो खुद भी नहीं आती है, वो उसके बाद वो देखना स्टार्ट कर दोगे, कोई तो किसी भी टीचर का नहीं समझ आएगा। फिर आप बोलोगे कि यार ये तो कोई भी टीचर का नहीं समझ आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रोबेबिलिटी देख लिया, अलजेब्रा देख लिया, ट्राइगोनोमेट्री देख लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको बेसिक चैप्टर्स देखने हैं, जैसे नंबर सिस्टम देखोगे आप 2-3 टीचर का, जो भी टीचर आपको पसंद हो, आपने पहले से देख रखे हो, या अगर आप बिगिनर हो तो प्रोबेबिलिटी मैं बोल रही हूँ, सॉरी। तो नंबर सिस्टम सर्च करो, जो भी फ्रंट में आ रहे हैं उसके 2-3, जो भी फ्रंट फीड में आ रहा है उसके 2-3 वीडियो देखो। फिर उसके बाद या फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हो, परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको करना है। तो 1-2 क्लास डेमो क्लास देखो, आपको किस टीचर से अच्छा लग रहा है पढ़ने में। जिस भी टीचर के साथ आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है आप उस टीचर से कंटिन्यू पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि कल को आपके दोस्त ने बता दिया कि अरे ये टीचर छोड़ो, वो टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इन टीचर का अलजेब्रा बहुत अच्छा है, इस टीचर का ज्योमेट्री बहुत अच्छा है, तो आप उस टीचर पे जाके शिफ्ट कर जाओ। तो वैसे नहीं होता है, वैसे सिलेक्शन भी नहीं होगा। आपको मल्टीपल टीचर्स को नहीं फॉलो करना है, आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है, कोई भी टीचर हो। तो आपने पहला काम क्या किया, यूट्यूब पे गए, आप यूट्यूब पे डेमो क्लासेस देखा, आपको जिस टीचर का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा का मतलब ये नहीं होता कि किस पे व्यूज़ अच्छे गए हैं, किस पे लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए, नहीं, किससे टॉपर्स ने पढ़ा है, वो सब नहीं होता सबसे अच्छा लगने का मतलब। सबसे अच्छा लगने का मतलब होता है आपको किससे समझ आ रहा है, ठीक है। आपको जिस भी टीचर से समझ आ रहा है आप उस टीचर से पढ़ना कंटिन्यू करोगे, उस टीचर के साथ अपना पढ़ाई कंटिन्यू करोगे। और मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप उस टीचर का पेड कोर्स ले लोगे। कि देखो क्या होता है, अगर आप यूट्यूब पढ़ने का, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या होगा, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। खुद से इनसाइट मतलब होता है कि सब कुछ अपने से देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ से बचना चाहते हो कि मुझे कौन सा चैप्टर
फिर मतलब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करके कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है, फिर कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है। इस चीज़ में टाइम भी तो जाता है। अब प्रिपरेशन में इतना टाइम होता कहाँ है। अगर आप 2026 के सीजीएल को टारगेट कर रहे हो तो फिर तो इतना टाइम है नहीं। तो प्रिपरेशन भी कंप्लीट करना है, फिर मॉक्स भी देने हैं, बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए अपना टाइम सेव करने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको जो टीचर पसंद आए उनका पेड कोर्स ले लो। पेड कोर्स लेने के बाद आप वहाँ से सिलेबस कंप्लीट करोगे। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? चैप्टर वाइज। आपने मान लो स्टार्ट किया परसेंटेज चैप्टर से, और पेड कोर्स में सबसे अच्छी बात ये होती है कि टीचर्स अपने वे से पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ पे आप ऑफ कोर्स आप पैसा दे रहे हो तो टीचर्स को पता है कि उतने साल से वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है कि कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। परसेंटेज पढ़ाया है तो उसके बाद रेशियो पढ़ाना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है उनको पता होता है। तो आप अगर अपने से पढ़ने जाओगे तो पहले परसेंटेज पढ़ लोगे, या फिर हो सकता है आप परसेंटेज ही स्किप कर दोगे, जबकि परसेंटेज एंड रेशियो आर द बेसिक्स ऑफ द अर्थमेटिक। तो अगर आप यही स्किप करके चले गए प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ने तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, या फिर आपका बेसिक ही वीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी टीचर्स का पेड कोर्स ले लो, पेड कोर्स से पढ़ो। थोड़े पैसे लगेंगे बट वो आपके लिए बेनिफिट होगा। पेड कोर्स ले लेना, वरना आपकी चॉइस है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। तो आपको अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करनी है? आपने मान लो पहला चैप्टर कोई देखा, मैंने मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर देख लिया या नंबर सिस्टम, चलो परसेंटेज देखा, परसेंटेज देख लिया, मतलब टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया। नोट्स कैसे बनाने हैं? आप नोट्स में फॉर्मूला सबको हाईलाइट रखोगे, हाईलाइटेड करके रखोगे, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम रिवीजन करो तो नोट्स में जो हाईलाइटेड फॉर्मूलाज है वो आप देख सको। तो वो हाईलाइटेड रखोगे आप। और बाकी जो मैथ्स बनाओगे, जो मैथ्स आपको लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, उसके क्वेश्चंस को भी लिख लोगे, उसको सर्कल करके स्टार मार्क करके रख लोगे, ताकि बाद में आप उसको रिवीजन कर सको। और हाँ, टीचर्स का ऐसा टीचर का वीडियो देखना जो कंसाइजली हो, मतलब थोड़ा सा वो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम को टारगेट करके टीचर भी पढ़ा रहा हो। जैसे कि अगर सीजीएल का बैच हो, वो मेनली सीजीएल को ही फोकस कर रहा हो, वैसा बैच लेना। ऐसा नहीं कि वो सारे एग्जाम को कवर कर रहा हो वो बैच ले लेना। सारे एग्जाम में क्या होता है कि उसमें रेलवे के भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें बैंकिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप सीजीएल के लिए टारगेट कर रहे हो, मेनली सीजीएल के लिए टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आपका कैट का, बैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जिस भी टीचर का पसंद है आप उसका पेड कोर्स ले लेना। तो उसके बाद आप क्या करोगे? नोट्स में मैंने बताया कि आप हाईलाइट करोगे, हाईलाइट करने के फॉर्मूलेज हाईलाइट करोगे। जो क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखोगे, उस क्वेश्चन में स्टार मार्क करोगे या सर्कल कर दोगे, ताकि बाद में रिवीजन करते समय उसको देख सको। अब बात आई, आपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, तो आपको पिछले चैप्टर को कैसे रिवीजन करना है? आप PYQ सॉल्व करोगे। मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगी या फिर लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ बुक्स के जो PYQ लिए अच्छे हैं। तो आप PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस चैप्टर के, जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ा। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा तो चैप्टर परसेंटेज के PYQ सॉल्व करोगे। PYQ सॉल्व करने से भी पहले आप क्या करोगे? जो PDF मिलती है ना, पेड कोर्स खरीदोगे तो आपको PDF मिलेगा चैप्टर्स का। तो आप एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद PDF से कंप्लीट वापस से खुद से बनाओगे, ठीक है? अपने नोट्स कॉपी में नहीं, अपने रफ कॉपी में वापस से वो सारे क्वेश्चंस बनाओगे। उसके बाद आप PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है? PYQ सॉल्व करने के बाद आप, ऐसा नहीं है जब तक वो कर रहे हो तो अगर सर का नेक्स्ट क्लास, आप ऐसा नहीं है कि आप रेशियो मान लो नेक्स्ट चल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप रेशियो छोड़ दोगे, नहीं। अब जैसे मान लो मेरा आज परसेंटेज खत्म हुआ, कल से रेशियो करना है, तो कल से मैं रेशियो भी करूंगी और साथ साथ मैं PYQ और जो मैंने बताया PDF से क्वेश्चन सॉल्व करना, वो दोनों काम करूंगी। यानी मैं आधा घंटा 100 क्वेश्चंस पहले वाले चैप्टर के भी करूंगी और आगे वाला चैप्टर भी सीखूंगी। तो इस तरह से क्या होगा, आप पहले की चीजों को नहीं भूलोगे। यानी कि आप परसेंटेज के 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो रेशियो चैप्टर चलने के साथ साथ, और रेशियो चैप्टर भी कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपको करना है। अब उसके बाद जब आपके इस तरह करके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स के, मान लो आपने पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लिए,
तो आपको क्या करना है, सेक्शनल वाइज मॉक्स देना है। अब सेक्शनल वाइज मॉक में आप ऐसा मत करना कि आप सेक्शनल वाइज हार्ड मॉक उठा लो, सबसे पहले PYQ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो PYQ से स्टार्ट करना और मॉक्स देना स्टार्ट कर देना। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश आप कैसे पढ़ोगे? इंग्लिश में आपको सबसे पहले ग्रामर कंप्लीट करनी है, और ग्रामर के लिए सबसे अच्छे टीचर मुझे जो लगे हैं, मैं ऐसे टीचर्स का, सभी टीचर्स अच्छे हैं बट मैं जिससे पढ़ रही थी वो अमन वशिष्ठ सर है। तो अमन वशिष्ठ सर के प्लेलिस्ट में ग्रामर होगा, मतलब उनका फ्री कोर्स है, ग्रामर का प्लेलिस्ट है, मैं वो दे दूंगी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से अमन सर से ग्रामर के कोर्स कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। या फिर आपको कोई भी टीचर पसंद हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो वहाँ आप ग्रामर कंप्लीट करोगे। और हाँ, मैथ्स के लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने गगन सर से पढ़ा था, और ग्रामर के लिए आप अमन वशिष्ठ सर से ग्रामर की वीडियो जो है देख लोगे उनके प्लेलिस्ट से। तो वोकैबुलरी के लिए आप क्या करोगे, ब्लैक बुक एक बुक आती है, उसमें सारे PYQ ब्लैक बुक, सारे PYQ वोकैब है, सारे अच्छे वोकैबुलरी है, सारे वर्ड्स है, उससे आपका 90% वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसको आपको डेली पढ़ना होगा। तो आप डेली आप क्या करोगे, ऐसा करो 1 वर्ड से स्टार्ट करो, बहुत इजी होता है। या फिर 1 वर्ड से, या फिर आप ईडियम से स्टार्ट कर सकते हो, ये सब थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं पढ़ने में। आप डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, तो वैसा नहीं करना। आप 1 वर्ड से स्टार्ट करो, इंटरेस्टिंग सा लगेगा तो उससे स्टार्ट करोगे 1 वर्ड से। उसके बाद आप देख लेना ईडियम्स, उसके बाद सिनोनिम्स देख लेना, देखना वो रिपीट हो जाएगा। आप जब ब्लैक बुक पढ़ोगे ना तो बहुत सारे वर्ड्स तो रिपीट ही होते हैं, और हर दिन आप ब्लैक बुक के 50 वर्ड्स कर लो। अगर आपको मिनिमम 50 करना ही पड़ेगा, लेकिन मिनिमम 50 वर्ड्स रोज करो, और जब नेक्स्ट दिन 50 नेक्स्ट करने जाओ तो फिर वो पिछला 50 भी रिवाइज करो। और ऐसा बहुत बार होगा, मैं बता रही हूँ ना कि आपके जो वर्ड्स है वो रिपीट करेंगे तो आपका ब्लैक बुक इस तरह हो जाएगा। तो ब्लैक बुक से आपको ऐसे पढ़ना है वोकैब। अब आया, बहुत लोगों ने बोला है कि उनकी कॉम्प्रिहेंशन वीक है या उनको इंग्लिश समझ नहीं आती है। तो सबसे पहला बात, आप एडिटोरियल पे मत जाओ डायरेक्ट, कुछ समझ नहीं आएगा एडिटोरियल पे। किसी टीचर का भी एडिटोरियल देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। 2 दिन देख भी लोगे तो तीसरा दिन छोड़ दो। तो एक स्टोरी बुक खरीदो, बच्चों की स्टोरी बुक बहुत सारी आती है, आप स्टोरी बुक खरीदो। स्टोरी बुक से स्टोरी पढ़ने में सबको मज़ा आता है। 1 घंटा या 1.5 घंटा रोज स्टोरी पढ़ लो, उससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप पढ़ो। तो आप वहाँ से, मतलब स्टोरी बुक से अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा कर सकते हो। और ब्लैक बुक से वोकैबुलरी करोगे। कंसाइजली बता देती हूँ आपको, ग्रामर आपको करना है किसी भी सर के प्लेलिस्ट से। उसके बाद ब्लैक बुक से वोकैब करना है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्टोरी बुक ले लोगे, स्टोरी बुक से आप स्टोरीज रीडिंग करोगे, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, आपको समझ आने लगेगी। आप ऐसे ही पैरा जंबल्स और जितने भी कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप बना लोगे। अब बात रहा वोकैबुलरी को रोज रिपीट करना है। पिछले वाले 50 जो पढ़े थे अगले दिन फिर से पढ़ना है, फिर अगले दिन वो, मतलब और सप्ते के 2 दिन आप निकालोगे अपने रिवीजन के लिए। आपको रिवीजन करनी ही करनी है। आपने वीक में जितना कुछ पढ़ा है आपको सप्ते के 2 दिन रिवीजन करना है उसको, ठीक है। अब बात करते हैं, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग की। रीजनिंग आप मॉक से ही सीखोगे। तो रीजनिंग के लिए या तो कोई PYQ बुक है होगा तो मैं बता दूंगी, देख लेना डिस्क्रिप्शन में। तो PYQ बुक से रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग सेक्शनल मॉक से ही सीखोगे, प्रैक्टिस से ही रीजनिंग सीखोगे। बट अगर जैसे कैलेंडर हो गया, ये सब चैप्टर थोड़ी हार्ड होती है, तो इसके लिए आप टीचर को देख सकते हो। तो मैं अगर रिकमेंड करूँ तो एक पीयूष वर्षने सर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे रीजनिंग देख सकते हो। या फिर और भी टीचर्स हैं, आप किसी से भी देख सकते हो। तो रीजनिंग वहाँ से पढ़ लेना।
और रीजनिंग के लिए रोज प्रैक्टिस की नीड है, मतलब नीड नहीं है, मतलब आप सप्ते में 2-3 बार भी अगर रीजनिंग के मॉक लगाते हो तो आप सेट हो कि आपका हो जाएगा रीजनिंग। बट हाँ, कोशिश करना है कि रीजनिंग सारे बने, रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन अगर आते हैं प्री में तो आपको 25 बनाना है। अगर मेंस में 30 आते हैं तो 30 का टारगेट रखना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है 2-3 छोड़ देंगे, नहीं। रीजनिंग और इंग्लिश के साथ तो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब आते हैं जीके के ऊपर। तो जीके आपको बहुत, मतलब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो मेरी तरह, जैसे मैं भी बहुत बिगिनर थी, और तो आप पेड कोर्स ले लो किसी अच्छे टीचर का। अभी परमार सर का बहुत ये हो रहा है, तो आप परमार सर से भी पढ़ सकते हो, या फिर और कोई टीचर से भी पढ़ सकते हो। तो पहले टीचर्स डिसाइड करने, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है जीके के लिए, तो आपको जिसका अच्छा लग रहा है आप उस टीचर के साथ। लेकिन हाँ, जीके के लिए फिर से मैं वही बात बोलूँगी, एक टीचर पे स्टिक रहना, मल्टीपल सोर्स मत जाना कि आज इनसे पढ़ लिया उनसे पढ़ लिया, वैसा नहीं है। तो एक टीचर पे ट्रस्ट करो, जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो अभी सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छा नहीं बोलूँगी बट एक्चुअली जो इतने भी टॉपर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, और मुझे भी, मैंने खुद भी उन्हीं से पढ़ा था, परमार सर। तो आप परमार सर से जीके पढ़ सकते हो, तो जीके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। या तो उनका पेड कोर्स ले लो, या तो उनके बहुत सारे सेशन है, FRB हैं, PYQ सीरीज़ है, जो भी है आप उनसे पढ़ सकते हो जीके। और जीके के लिए फिर उस कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। बट हाँ, ऐसा है कि जीके भी आपको रिवीजन करनी होती है। तो जीके रिवाइज करने के लिए, जैसे आज मान लो आपने स्टार्ट हमेशा हिस्ट्री से करना, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी करना, तो आपको ना क्रोनोलॉजिकली समझ आएगा सब कुछ, कि नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। हिस्ट्री से स्टार्ट करना, हिस्ट्री जहाँ खत्म होती है वहीं से पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद फिर आप ज्योग्राफी कर सकते हो, फिर इकोनॉमी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के बाद फिर आप साइंस कर लेना, साइंस के बाद फिर स्टैटिक जीके कर लेना। तो इस तरह करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो उस तरह करके सिलेबस जीके का कंप्लीट कर लेना। रीजनिंग के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको मॉक से ही सॉल्व करने हैं। रीजनिंग जितना हो सके PYQ एंड मॉक से सॉल्व हो जाएगा। इंग्लिश जितना भी कुछ बताया आप उसको ब्रीफ करके बता देती हूँ। मैथ के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब से पहले टीचर डिसाइड कर लेनी है, उनके पेड कोर्स ले लेने हैं अगर आप ले सकते हो तो। पेड कोर्स लेने के बाद सिलेबस स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर देखा, पहला चैप्टर देखने के बाद उसके PDFs को कंप्लीट हो जाने के बाद उसके PDFs को कंप्लीट सॉल्व करोगे अपने खुद से। जो चैप्टर फिर जो नहीं समझ आए वो वापस से देख लोगे। नोट्स बनाते समय जितने भी फॉर्मूलेज होंगे उनको हाईलाइट करोगे आप। हाईलाइट करने के बाद फिर जो क्वेश्चंस हार्ड लगे उसको स्टार मार्क करके रखोगे। उसके बाद फिर आप प्रीवियस जब आगे वाले चैप्टर्स को करोगे तो प्रीवियस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो लगाते रहोगे। इंग्लिश में आपको ग्रामर सबसे पहले कंप्लीट करना है, वोकैब करना है। वोकैब ब्लैक बुक से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन के लिए अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत वीक है तो स्टोरी बुक ले लोगे। स्टोरी बुक से रीडिंग स्किल्स को अच्छी करोगे। एडिटोरियल पे नहीं जाना क्योंकि एडिटोरियल पे आप 2-3 दिन में बोर हो जाओगे, तो इसीलिए स्टोरी बुक से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करोगे। उसके बाद धीरे धीरे मॉक्स देखो, सेक्शनल मॉक दोगे तो आपको अपनी आप आपकी जो मतलब इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। फिर आप रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग आपको कोई भी PYQ बुक से रीजनिंग करनी है या फिर सेक्शनल मॉक्स से, सेक्शनल जो PYQ मॉक्स होते हैं उससे आपको रीजनिंग करनी है। फिर उसके बाद आते हैं जीके पे। तो जीके आपको किसी भी टीचर से यूट्यूब पे ही, अगर आप यूट्यूब पे चाहते हो तो, या फिर उनके पेड कोर्स पे, जहाँ से भी आप चाहो जीके कंप्लीट करो बस। हाँ, अब इन सबको कंप्लीट करने के लिए आपको जो मैं सबसे प्रो टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि आप एक टीचर पे स्टिक रहोगे, किसी एक टीचर पर, मल्टीपल सोर्स नहीं रखोगे, एक ही टीचर होना चाहिए। और मॉक्स देने के लिए जब आप चैप्टर्स कंप्लीट करोगे ना, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप सेक्शनल मॉक्स दोगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करोगे। अब मॉक्स के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी डिटेल में कि आपको मॉक्स कैसे देने हैं। तब तक के लिए थैंक यू।